पर आधारित घटनाक्रम, संदर्भ, राजनीतिक माहौल और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण है। यह स्क्रिप्ट यूट्यूब वीडियो या लेख के लिए उपयुक्त है। राहुल गांधी का बड़ा बयान, आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। प्रस्तावना दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। यह बयान आया है कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की ओर से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरएसएस और बीजेपी को भारत का संविधान नहीं चाहिए, बल्कि वे मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। एक ओर जहां बीजेपी और आरएसएस के समर्थक इस बयान को झूठा और भड़काऊ बता रहे हैं, वहीं विपक्ष और कई सामाजिक संगठन इस पर अपनी सहमति जता रहे हैं। आज की इस स्क्रिप्ट में हम इस बयान के पीछे का इतिहास, राजनीति, सामाजिक पृष्ठभूमि और प्रतिक्रियाओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। राहुल गांधी का बयान, क्या कहा और कहां कहा? राहुल गांधी ने हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आरएसएस और बीजेपी को संविधान नहीं चाहिए। वे चाहते हैं कि देश को मनुस्मृति के आधार पर चलाया जाए। उनका उद्देश्य संविधान की आत्मा को खत्म करना और दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के अधिकार छीनना है। ये बयान ऐसे समय आया है जब देश में संविधान और आरक्षण को लेकर लगातार बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामलों पर सुनवाई हो रही है और केंद्र सरकार पर संविधान को कमजोर करने के आरोप विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो लोग बाबा साहेब आम्बेडकर के बनाए संविधान को नकारना चाहते हैं, वे समाज को फिर से जाति आधारित शोषण की ओर ले जाना चाहते हैं। मनुस्मृति का संदर्भ क्या है? मनुस्मृति एक प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र है जिसे मनु द्वारा रचित माना जाता है। यह ग्रंथ समाज व्यवस्था, धर्म, आचार, न्याय और दंड विधान पर आधारित है। मनुस्मृति को लेकर विवाद का कारण इसकी वर्ण व्यवस्था और जातिगत भेदभाव से जुड़े प्रावधान हैं। भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति की आलोचना की थी और सार्वजनिक रूप से इसकी प्रतियां जलाई थीं। राहुल गांधी के इस बयान का निहितार्थ यही था कि आरएसएस बीजेपी जातिवाद पर आधारित उस व्यवस्था को पुरना चाहते हैं जिसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने नकारा था। आरएसएस और बीजेपी का रुख। आरएसएस और बीजेपी ने हमेशा यह कहा है कि वे भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने बार बार है कि बाबा साहेब आम्बेडकर के आदर्शों को मानते हैं और आरक्षण को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल के वर्षों में कई बार कहा है कि सभी धर्मों और जातियों को साथ ले चलना ही संगठन का उद्देश्य है। राहुल गांधी के बयान के बाद बीपी ने पलटवार करते हुए, कांग्रेस हमेशा से हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करती रही है और इस बयान से उनकी वही मानसिकता सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। राहुल गांधी के इस बयान पर कई दलों और संगठनों की प्रतिक्रियाएं आईं। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि संविधान की रक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा जो इसके खिलाफ हो। समाजवादी पार्टी सपा ने इस बयान को समर्थन दिया और कहा कि संविधान की आत्मा को बचाना ही असली राष्ट्रवाद है। वामपंथी दलों ने राहुल गांधी के बयान को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि सामाजिक न्याय पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर भी यह बयान ट्रेंड करने लगा। संविधान बचाओ और मनुस्मृति नहीं ट्रेंडिंग हैशटैग बन गए। संविधान बनाम मनुस्मृति, ऐतिहासिक टकराव। संविधान भारत की लोकतांत्रिक आत्मा है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। मनुस्मृति पर आरोप है कि ये वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती है और समाज में ऊंच नीच को जायज ठहराती है। अंबेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान स्पष्ट किया था कि नया भारत किसी भी तरह के जातिगत अन्याय को नहीं सहेगा। उन्होंने मनुस्मृति को सामाजिक बुराइयों की जड़ बताया था। राहुल गांधी का बयान इसी ऐतिहासिक संदर्भ की ओर इशारा करता है कि कहीं आज के शासक वर्ग संविधान की जगह फिर से उसी पुरानी वर्ण व्यवस्था की ओर तो देश को नहीं ले जा रहे हैं। चुनावी संदर्भ और रणनीति। राहुल गांधी का यह बयान आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर दिया गया एक रणनीतिक बयान माना जा रहा है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। बीजेपी को कट्टरपंथी और संविधान विरोधी साबित करने की रणनीति। सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों को फिर से चुनावी विमर्श में केंद्र में लाना। बीजेपी ने इसे वोट
वोट बैंक की राजनीति करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। मीडिया और बौद्धिक जगत की प्रतिक्रिया। टीवी चैनलों पर इस मुद्दे पर तीखी बहसें देखने को मिली। कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्रकार के आरोप लगाने की जगह ठोस तथ्यों पर आधारित चर्चा होनी चाहिए। कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि राहुल गांधी ने सही मुद्दा उठाया है क्योंकि हालिया कुछ घटनाएं संविधान पर हमले जैसी प्रतीत होती हैं। सामाजिक संगठनों की भूमिका। दलित संगठनों और बहुजन आंदोलनों ने राहुल गांधी के बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि संविधान की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होना होगा। कुछ संगठनों ने मांग की कि केंद्र सरकार सार्वजनिक रूप संविधान के प्रति अपनी निष्ठा दोहराए। वर्तमान न संदर्भ में बयान की प्रासंगिकता। राहुल गांधी का बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर बहस जारी है। सामाजिक न्याय से जुड़े कई कानूनों में बदलाव की मांग उठ रही है। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। इन हालात में यह बयान सत्ता के इरादों पर सवाल उठाता है और विपक्ष की रणनीति को मजबूती देता है। राहुल गांधी के इस बयान ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में संविधान बना मनुस्मृति की बहस को जिंदा कर दिया है। जहां एक और संविधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का प्रतीक है, वहीं मनुस्मृति जातिगत भेदभाव की प्रतीक मानी जाती है। यह बहस केवल एक बयान भर नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की याद दिलाती है जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ा था। अंततः यह देश की जनता पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में अपना भविष्य देखना चाहती है, एक प्रगतिशील और समतामूलक समाज की ओर या एक वर्ण व्यवस्था आधारित पुराने ढांचे की ओर। राहुल गांधी के बयान ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिस पर आगे भी बहस जारी रहने वाली है। अंतिम संदेश।